एक लाइन में कहते कि આપણો કાજે જે ચૂના ફેક્ટરી નહીં હોવાનો ચૂના ફેક્ટરી ખુલ્લાનું કે બંધ કરાનું કે ચાલુ કરાનું બતાડો તો નહીં થાય रहेगी તો તેરે જ બદલે આપણી વાત સાંભળને કલેક્ટર સાહેબ આપણે બીચમાં આવી રહ્યું શાંતિપૂર્વક આપણું વાત કરેલું છે और सारा पटेल सरपंच सबन को एक है कि जे फैक्टरी नहीं होनो कारण कई थे कि मनावर में देख चुक्या 4 गांव घटला 4 50 ने 6 गांव हो गया कहाँ कहाँ उजड़ी मानस जाती रहे तो अपना आदिवासी ना देवी देवता अपना जा छे बापदेव जा छे अपना पूर्वजन याद छे अपना डाटा गांव ओसाडिया जो गांव छे इना गावे छोड़ के धीरे धीरे कहाँ जा और फैक्ट्री बोले कलेक्टर साहब को सरकारी जमीन में एसडीएम साहब को होती सरकारी जमीन तो हम लेंगे तो सरकारी जमीन के पास में हमारी निजी जगह भी आई रही तो निजी जमीन के अगर वहाँ फैक्ट्री बोले निजी जगह अपने पाकने नहीं देते सब बोले धूल उड़ी ना से सब ऐसे पाकने कहाँ देते तो कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है हमारे आदिवासियों की बात हम यहाँ पे फैक्ट्री नहीं चाहते हैं आप हमारी बात जहाँ पर भी पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाए यही निवेदन है। जय हिंद जय भारत। और कोई और कोई ये अपने यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनमें से जो भी अपनी बात रखना चाहे रखे मन से रखे बात पहुंचेगी आप कोई रखना चाहते हैं तो ये माइक हाँ भाई जरा जरा तो उनको जो भी बोलना चाहे आके बोले कोई ऐसा नहीं है कि इनको बुला दिया तो ये बोलेंगे आप नहीं बोल सकते या मैं बोलूंगा ऐसा नहीं आपको ही बोलना अपनी बात रखिए। सब भाई राम राम। हम ये कह रहे कि हमारे गांव में सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन में तो हमारी गौ माता है जो भी हमारे अन्य वनवासी मानव है कोई सूखी लकड़ी बीन के लाते कोई भी वो कहाँ जाएंगे और हमारे गांव के गौ माता है इतनी कहाँ जाएंगे ये आप सोच लेना। बस इतना ही बोलेंगे। और कौन है कि हमारे भोले भाले आदिवासी समाज के लोग उनमें जनप्रतिनिधि लोग भी हैं। जब कोई बड़ा अधिकारी उनके सामने नहीं रहता है उनसे चर्चा नहीं करता है तो वो अपनी बात तो बहुत अच्छे से रखेंगे जैसे हम उनके बीच में चले जाएं उनके साथ में बैठे आप लोग उपस्थित नहीं हो तो बहुत सारी बातें करेंगे बहुत सारी बातें कहेंगे पर जैसे कोई वरिष्ठ और बड़ा व्यक्ति या बड़ा अधिकारी आ जाए तो अपनी बात कहने में कहीं ना कहीं वो संकोच महसूस करते हैं और अपनी बात नहीं रख पाते हैं। पर आपने यहाँ पे देखा होगा कि बात आपके समक्ष आई है क्यों कि आपके प्रति उनका भरोसा है और ये सीमेंट फैक्ट्री से प्रभावित होंगे वो गांव उनकी तो एक चिंता है साथ ही साथ वो लोग भी हैं जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिस तरह से मनावर में सीमेंट की फैक्ट्री डली कुछ गांव ने उसमें सहमति दी और कहा गया था कि वहीं तक वो फैक्ट्री सीमित रहेगी पर धीरे धीरे जब काम चला काम आगे बढ़ा तो वहाँ पे बहुत सारे और भी गांव उससे प्रभावित हो गए। नंबर 1। नंबर 2 जो बात चर्चा उस समय पे भी उस समय के प्रशासनिक अमले से और सीमेंट फैक्ट्री वालों से वहाँ के गांव वालों से वहाँ के प्रभावितों से वहाँ के जनप्रतिनिधियों से सामाजिक संगठनों से जो चर्चा हुई थी वो चर्चा जिस तरह से हुई थी जिस तरह से भरोसा दिलाया गया था जिस तरह से जो बात कही गई थी वो वहाँ पे वैसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस बात की चिंता है कि जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है काम होने जा रहा है काम होगा नहीं होगा ये तो बात का विषय करते करते हम मालूम पड़ो कि जिते निराधात होवे ती पछी सब जना भेड़ा है और हम हमारे एसडीएम साहब सब पटेल पटेल गुइला हमारे एसडीएम साहब ने कहा
कि भाई साहब हम कलेक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। तो कलेक्टर साहब 5 तारीख तक छुट्टी पे थे। फिर आए, उन्होंने टाइम दिया, हमारी जनता से हरू बात करें, इसलिए आज हर ग्राम में ग्राम सभा की डोंडी पिटवाई कि मोंगरा भेला हो जाए और शांतिपूर्वक सब अपनी अपनी बात रखो और आप एक दूसरा माथे नहीं पड़े। समझे? असं समझा कि पटल्या काही काही मीटिंग कर लेता जेते नहीं चुना फैक्ट्री नाखने मन रहा है ना। अब जो भी पूछो ना अपने लिए भगवान कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। समझे कि नहीं? अरु बरु तुम पूछ ले, कोई रोक टोक नहीं, शांतिपूर्वक। समझे कि नहीं? बहुत मुश्किल थी आवे कलेक्टर अपने बीच, बड़ी मुश्किल थी आवे, है ना। बस इतना। सभी कहीं ना कहीं चिंतित हैं और जिस तरह से स्थानीय प्रशासन से सभी लोग चर्चा करते आए, उनकी बात भी सुनी, अपनी बात भी रखी। इसको लेके समय समय पे अन्य सामाजिक संगठनों ने भी अपनी बात रखी, राजनीतिक दलों ने भी अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं गांव वालों के मन में जो चिंता है हमारी ज़मीनों को लेके, हमारे मकानों को लेके, उस चिंता को प्रशासनिक स्तर पे चर्चा करने के लिए जो आप लोगों की मन की इच्छा थी, माननीय कलेक्टर महोदय से सभी लोगों के आग्रह पे हमने उनसे आग्रह किया और उन्होंने जब चर्चा हुई तो सहज रूप से आपका जो निवेदन था उसको स्वीकारा और आज हम लोगों के बीच में वे आए हैं। देखिए, कोई बात है और कोई बात करना है तो जितनी शांत तरीके से, जितने अच्छे से हम बोलेंगे और कहेंगे, उतनी अच्छे से उस बात को वो सुन पाएंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो उसको बात करने दीजिए। अन्य व्यक्ति उसको डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। नहीं तो तलावड़ी वाले भी हैं, घोड़ा वाले भी हैं, मोगरा वाले भी हैं, बावनबेड़ी, सब अपनी अपनी बात कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए हम अपनी बात रखें ताकि उनके स्तर पे जो चीज हो सकती है वो कर पाएंगे। जो चीज शासन स्तर पे जाना चाहिए उसको आगे पहुंचा पाएंगे। पर वो कभी संभव होगा जब हम अपनी बात उनके पास में रख पाए, शांति से रख पाए और उनको भी पूरी बात समझ में आए। तो आपके सभी जो हमारे सरपंच लोग हैं, पटेल लोग हैं, प्रभावित गांव के सभी लोग यहाँ पे विराजमान हैं, वो भी आपकी ओर से अपनी बात रखेंगे। गांव वाले भी अपनी ओर से कोई बात रखना चाहते हैं वो भी अपनी बात रखें। और मैं स्वयं भी आपका जनप्रतिनिधि तो हूँ, उसके अलावा मैं भी प्रभावित हूँ। तो जिस तरह से आप प्रभावित हैं मैं भी प्रभावित हूँ, मेरा गांव भी है, मेरी ज़मीन भी है, तो मैं भी अपनी बात उनके समक्ष रखते आया हूँ, रखी है और आगे भी रखेंगे। तो कोई भी निर्णय आगे पहुँचे या कोई भी निर्णय आगे हो, उसके पहले हमको अपनी बात उन तक रखना बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ कह रहा है,